तीर्थ जाते हैं, गंगा हरिद्वार स्नान करने हम वर्ष में 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, कई लोग तो 10 वर्षों में 1 बार जाते हैं। वहां जाकर मन में एक बार भाव आ जाता है कि अरे हमने जितने पाप किए हैं कम से कम वो छूट गए होंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप, किसी भी क्षेत्र में किया गया कोई भी छोटा मोटा पाप है वह पुण्य क्षेत्र में जाने से ही वो पाप नष्ट हो जाता है। परंतु दूसरी पंक्ति ध्यान से सुनिएगा क्या कही, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रदेवो भविष्यति। और यदि उस पुण्य क्षेत्र में जाकर भी हम पाप कर्म कर बैठते हैं तो वह पाप कर्म क्या बन जाता है, वज्र के समान हो जाता है, उसका उपाय नहीं है। हम मंदिर में गए और मंदिर में जाकर क्या कर रहे हैं, किसी पाप कर्म में रत हो गए हैं, हमारे अंदर काम वासना, क्रोध वासना, लोभ आ चुका है, तो समझ लीजिए उस पाप कर्म का प्रायश्चित मुश्किल है, असंभव है। इसलिए क्या कहा, जब हम किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, किसी पे भी, तीर्थ स्थान क्या है, हमारे आसपास के मंदिर भी तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल पर गए हैं तो कम से कम वहां बैठकर भगवान जी का चिंतन करें, भगवान का नाम लें। अन्यथा क्या होगा, कहीं गलती से भी पाप कर्म हो गया उस पाप का प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कृष्ण बलदेव की। और इसे हमें हमेशा अपना भाग्य समझना चाहिए कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर तीर्थ है, व्यास नदी बह रही है, गणेश भगवान जी का मंदिर है और 36 यहाँ पर पुराण हो चुके हैं, तो ये अपने आप में ही तीर्थ बन चुका है, बड़ा तीर्थ बन चुका है। उस स्थान पर जाकर यदि हमसे अच्छा काम हो जाए तो उस अच्छे काम का भी 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना फल है। तीर्थ में जाकर बैठे, एक माला भगवान शंकर की करें, एक माला भगवान गणेश जी की करें, तो उस एक माला के बदले आपको 100 माला का फल है, निश्चय रूप से मिलेगा। कल हमने बात कही थी भगवान गणेश जी की, हमने बड़ी दिव्य लीलाओं का कल कथा में श्रवण किया था। कल कहा था एक दिव्य मंत्र आपको गणेश जी का मिला, सभी ने जपा होगा, तो यहाँ से गए होंगे, वे भी बोलते गए होंगे, और जो यहाँ उस मंत्र का जाप करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, जितने कदम वे यहाँ पर आए हैं, कहते हैं गणेश भगवान जी उतने जन्मों के पापों को काट देते हैं। गणेश जी महाराज की। और इसीलिए हमारे तुलसी बाबा भी बड़े प्रेम से कहते हैं कि सत्संग के बिना बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग